हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आपके दुश्मनों की उड़ रही हैं नींदें। तो क्यों उड़ गई हैं नींदें, आखिर क्या बात है और ऐसा क्या हुआ है और डिवाइन गाइडेंस क्या है, यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। तो ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं जिसकी एनर्जी पिकअप हो जाती है ये रीडिंग उसी की होती है। आप जब सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, आपकी एनर्जी मुझ तक आती है और मैं ये रीडिंग कर पाती हूँ। तो रीडिंग कराने के लिए आप जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट्स करिए ये किसकी एनर्जी है और शेयर भी कर सकते हैं जिससे कि किसी के काम आए। और पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में या टाइटल में, मिल जाएगा आपको नंबर, वहाँ से आप व्हाट्सएप नंबर से आप अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो। और अभी थोड़ा छूट चल रही है, इसके बाद मंडे से थोड़ा रेट बढ़ जाएंगे, तो जल्दी जल्दी से बुक करा लीजिए क्योंकि आज कल और परसों का ही दिन है। ओके, तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो कार्ड में मैं देख पा रही हूँ जो आपके दुश्मन हैं जिनको भी लेके आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये वीडियो नहीं है कि ये आपके दुश्मन कौन हैं, फिर भी मैं कोशिश करूँगी आपको बताने की। लेकिन आपको पता है कि ये दुश्मन आपके कौन हैं, जिन्होंने कभी आपका जीना हराम कर दिया, जिन्होंने आपकी नींदें उड़ा रखी थी, आज इनकी खुद की नींदें उड़ी हुई हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है, काफ़ी परिवर्तन हुआ है आपके अंदर। ये किसी भी प्रकार का हो सकता है। देखो, चाहे आप खुश हो नहीं हो, आप जो खुश होके दिखाते हैं या ऊपर जो भी है, कुछ लोग वाकई बहुत भारी मन से जी रहे हैं लेकिन फिर भी खुश रहने की एक्टिंग कहूँगी कर रहे हैं। कुछ लोग वाकई खुश हैं, हम खुश हैं ऐसा बोल बोल के वाकई अंदर से बहुत खुश हो गए हैं। एक डिवाइन पावर आपको मिली है जिससे कि आपको भी लगता है कि मैं इतनी मुसीबत में इतना खुश कैसे रह लेती हूँ। देखो, ये मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग होती है, तो आप खुद भी सोच में पड़ जाते हैं कि मैं इस तरीके से खुश कैसे रह लेता हूँ, मैं कैसे इतनी समस्याओं में भी आगे बढ़ने की सोच लेता हूँ, नए विचार मेरे अंदर आ जाते हैं। तो देखो, सब सोर्स का कार्ड बताता है कि आपको जो विचार दिए हैं ना, ईश्वर की ही देन है। आपका जो दिमाग है, जो सोच विचार करने की शक्ति है, ये देखो गॉड गिफ्ट है। इसको तो ना तो कोई छीन सकता है, ना कोई आप इसको कोई आपकी कम कर सकता है बुद्धि को। तो क्योंकि ये गॉड ने आपको दिया है, दिमाग पूरा दिया है आपको। आप घिरे जरूर हैं परेशानियों में, परेशान जरूर हुए हैं, आपकी लाइफ में दिख रहा है मुझे कि ऐसी बात नहीं है कि परेशानी नहीं आई है। काफ़ी परेशानियों से आप जूझे हैं, लेकिन उन परेशानियों से जो आप उभरे हैं तो वो आपके दुश्मनों की नींदें उड़ाए पड़ा है कि हमने तो हर कोशिश कर ली, इस इंसान के साथ बुरे से बुरा बर्ताव कर लिया और ये कैसे इतना खुश है। तो आपकी जो स्माइल है, आपकी जो खुशी है, वो आपके दुश्मन बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहे हैं। ये खुशी किसी भी कारण से हो सकती है, चाहे तो आपको डिवाइन पावर महसूस हुई है या आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत खुश हैं, क्योंकि आजकल आप बहुत खुश रहने लगे हैं। और अगर खुश नहीं भी हैं, अगर नाटक भी कर रहे हैं खुश रहने का, तो वो खुशी भी आपकी दुश्मनों की नींद उड़ाए हुए है और ये सोच विचार कर रहे हैं कि इसकी लाइफ में चल क्या रहा है। आपके दुश्मन सोच बहुत रहे हैं, लेकिन अभी आप कह रहे होंगे कि मेरे दुश्मन तो कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, शांत बैठे हैं। एक्चुअली शांत बैठे हैं क्योंकि उनकी सारी चीज़ें समझ से बाहर हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने जो भी कदम उठाए, बहुत ही घटिया तरीके से उन्होंने कदम उठाए हैं। बिल्कुल इनमेच्योर आपके ये जो भी दुश्मन है, बिल्कुल अकल से पैदल कहूँगी मैं इनको, और बिल्कुल मूर्खता की हदों को पार करे हुए हैं। ये बनते तो बहुत होशियार हैं, ये सोचते हैं कि दुनिया जहान की इनको बुद्धि आ गई है और इनसे ज़्यादा चालाक, होशियार और मक्कारी करने में कोई हो। इनको भी पता है ये मक्कारी करते हैं और इनको पता है कि ये मक्कारी करने में उस्ताद हैं।
और आप ऐसे नहीं हैं, आप बहुत भोले भाले सीधे इंसान, दूसरों की मदद करना, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, सबकी भलाई चाहना, दिल से भला चाहते हैं आप आज की जैसे समाज की बिल्कुल भी नहीं है कि जैसे लोग होते हैं लोग का कह रही हूँ सॉरी, लोग होते हैं मौका परस्त लोग जो कि मौके का फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन आपको बनाया ज़रूर इन्होंने ऐसा लोगों की नज़रों में कि आप मौका परस्त हैं, आप फ़ायदा उठाते हैं, आप रिश्तों को नहीं समझते हैं, आप अपनी मनमर्जियाँ चलाते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से चलने वाले इंसान हैं, आप ही बहुत क्रोधी हैं, बहुत उल्टा सीधा बोलने वाले हैं। ऐसी इन्होंने बहुत कोशिश की आपको बदनाम करने की या लोगों की नज़र में दिखाने की कि आप ही गलत हैं हर जगह से। लेकिन कहते हैं ना कि जो इंसान सही है और सही रास्ते पे चल रहा है तो ईश्वर भी उसको देख रहे हैं, और ईश्वर और लोग भी पागल नहीं हैं। कितने दिन लोग आपकी बातों में आकर दूसरे इंसान को गलत समझेंगे, एक ना एक दिन सच्चाई सामने आनी होती है। लेकिन कमाल के हैं आपके दुश्मन, दिखावा इस तरीके से करेंगे कि इनसे ज़्यादा कोई भला धार्मिक इंसान कोई नहीं है। स्टेटस ऐसे ऐसे लगाएंगे, ऐसी ऐसी बातों को लिखेंगे, लगेगा कि ये तो बहुत ही भलाई का काम करते हैं, ये तो बहुत ही भले इंसान हैं, इनकी ही ज़िंदगी में सारे दुख दे दिए हैं भगवान ने। और आप इनके लिए आपको ऐसा दिखाते हैं, ऐसी बातें करेंगे जैसे कि आपको विलेन बना देंगे। आप पूरी तरीके से बुरे हैं, इनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी बुराइयां आई हैं वो सिर्फ आपकी वजह से आई हैं, ऐसा लोगों को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन आप तो कमाल ही कर गए हैं। बड़ी खुशी हो रही है मुझे ये देखकर कि आप पर अब प्रभाव नहीं पड़ रहा इनकी किसी बात का। अब ये हर थक हार के करेंगे क्या? आपके जो दुश्मन है शांत बैठ जाएंगे, लेकिन ये शांत जरूर बैठे हैं, लेकिन इनके मन में उमड़ घुमड़ कर आपके ही विचार चल रहे हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं। ये निकालना चाहते हैं, ये बिल्कुल आपके बारे में नहीं सोचना चाहते, लेकिन इनके दिमाग से बिल्कुल भी सोच नहीं जा रही है। इन्होंने सोचा कि ये आपके साथ बुरा करेंगे, भला करेंगे, आप परेशान रहेंगे, भला तो ये कभी सोच ही नहीं सकते थे, है ना। थोड़ी देर की भलाई दिखा दी, आपके अपने बन गए और फिर आपकी पीठ में खंजर घोंप दिया है, तो ये भले काय के हुए। तो इन्होंने सोचा ये था कि आप बहुत बेचैन हो जाएंगे, इनके सहारे के बिना चल नहीं पाएंगे, लेकिन आपने मजबूती से उठ के खड़े होके दिखा दिया। आज आप अकेले काफ़ी हैं, अकेले संघर्ष कर रहे हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जो अकेले संघर्ष करते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। अब आपको वो संघर्ष नहीं लगते, क्योंकि आपने जान लिया है परिस्थितियों से जूझना क्या होता है। आप हर परिस्थिति में, क्योंकि मैंने पहले ही बोला आपको गॉड गिफ्ट है सोच विचार का, जो आपके आइडियाज़ हैं, काफ़ी अच्छी सोच है। आपको पता है कैसे निकलना है, कैसे अपने काम करने हैं, कैसे आगे बढ़ना है। हाँ, कभी कभी लो फील करते हैं, कभी कभी सोच जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप लो फील करते हैं तुरंत ही एक नया विचार आके खड़ा हो जाता है, या आपको ऐसा कोई वीडियो मिल जाता है, कोई लिखी हुई चीज़ मिल जाती है जिससे कि आपको बहुत एनर्जी आ जाती है। कहीं ना कहीं एंजल नंबर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, काफ़ी लोगों को एंजल नंबर दिख रहे हैं और उन्होंने जाना है, जैसा कि मैं बताती हूँ, पर्सनल रीडिंग में भी बताती हूँ, वीडियो पे भी बताती हूँ। एंजल नंबर अगर एक ही डिजिट के बार बार कोई नंबर दिख रहे हैं तो तुरंत आप गूगल पे सर्च करिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपको तुरंत आंसर मिलेगा, क्योंकि एंजल हमारे साथ होते हैं। अब मैं एंजल के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो आप लोग कोई भी अलग अदर टॉपिक लेती हूँ तो आप लोग पूरी तरीके से देखते नहीं, बहुत कम व्यू आते हैं। जो प्रॉपर मेरे व्यूवर हैं वो तो ज़रूर देखते हैं। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सभी को एंजल मिले होते हैं जन्म से। आप जैसे ही ये महसूस कर लेंगे, आप कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है आपके दुश्मन को एंजल नहीं मिले, उनको भी मिले, लेकिन एंजल भी थक जाते हैं समझा के, और फिर उनको चलने देते हैं उसी मार्ग पे। भाई तुम्हारी इसमें खुशी है तो इसमें ही रहो। आपके दुश्मनों की खुशी रही गलत मार्गों पे जाके दूसरों को परेशान करना, आपके लिए गड्ढे खोदना और उस गड्ढे में खुद ही गिर जाना। आप क्या समझ रहे हैं कि ये इस गड्ढे में नहीं गिरे हैं? जो आपके लिए बुरा कर रहा है, जो आपकी बात नहीं सुन रहा, आप उसको रोक रहे हैं उसकी भलाई के लिए और उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो कौन गड्ढे में गिर रहा है?
वो खुद ही तो गिर रहा है आपकी बात ना मानने वाला। तो आपने बहुत कुछ समझा है, सोचा है कि ये कर्माज हैं, इनको भुगतने हैं, और इस प्रकार से आप सोचते हुए आगे बढ़े हैं, खुश रहने की पूरी कोशिश करते हैं। देखो कभी कभी ना हर वक्त आप बोलो मैं बहुत लो वाइब्रेशन में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, तो आपको हद से ज़्यादा परेशानियाँ घेर लेंगी। लेकिन जैसे ही आप सोचना शुरू करते हैं, परेशानी तो कुछ होती ही नहीं है। और वाकई परेशानी क्या है बताओ, कुछ है? कुछ भी जीवन में परेशानी बड़ी नहीं होती है, सब हमारी सोच पे डिपेंड करती है, और हर समस्या का हल निकल के आ जाता है अगर आप शांति से बैठ के सोचते हैं। तो आपकी समस्या का हल निकलते हुए नज़र आ रहा है। कितने ही लोगों ने अपनी समस्या के समाधान को खोजा है और आगे बढ़े हैं। तो आपके दुश्मनों की नींदें उड़ रही हैं आपकी एक मुस्कुराहट पर, आपकी खुशियों पे। आप जो खुश रहते हैं इसलिए वो बहुत परेशान हैं, आपको खुश होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं, क्योंकि इन्होंने कभी नहीं चाहा कि आप खुश रह पाएँ। और जो काम को आप करना चाहते थे उसमें इन्होंने बहुत रोड़े अटकाए, लेकिन उसी काम पर आप आगे बढ़े हैं। आपने ठान लिया और उस काम को करके आपने दिखाया है, आपने आगे बढ़ के। अब पूरी कोशिश इनकी ये है कि इनके काम कैसे ही बिगड़ जाएं, और इसी प्लानिंग में लगे हुए हैं कि कैसे आपको डाउन किया जाए। तो इनकी नींदें तोड़नी है, क्योंकि रात और दिन ये यही सोच में डूबे रहते हैं कि आपके चेहरे की ये मुस्कुराहट छीनी कैसे जाए। लेकिन जिसके साथ ईश्वर है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो डिवाइन गाइडेंस आपकी यही है आज की। ईश्वर कहना चाहते हैं कि बहुत सारी ब्लेसिंग है मेरी साइड से, और तुम आगे बढ़ते रहो, इसी प्रकार से खुश रहना है। तुम जितना खुश रहोगे मैं तुम्हारे उतने ही पास रहूँगा, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। ये दिव्य संदेश है ईश्वर का आपके लिए। तो खुश रहें, आगे बढ़ते रहें, मस्त रहें, किसी के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और ईश्वर जब साथ में होते हैं तो किसी के साथ की भी ज़रूरत नहीं होती है, आप अकेले ही काफ़ी होते हैं। तो आगे बढ़ना है आपको, अपने कामों को देखना है, खुश रहना है, वीडियो को शेयर करना है, और बहुत ज़रूरत हो तो पर्सनल रीडिंग भी आप ले सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू एंजल्स। अगर टाइम मिला तो मैं आज लाइव आऊँगी। आपके शिव काली कार्ड आ गए हैं। शिव शक्ति के लिए पूरे पैसे नहीं हुए होते हैं, तो शिव शक्ति कार्ड नहीं आए हैं, शिव काली ऑरिकल डेक आया है। थैंक यू।